हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत खूबसूरत मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर शेयर कर रही हूँ। एक बंच बनाने के लिए हमें 2 फ्लावर बनाना है, एक वीन बनाना है, एक बड बनाना है एंड 4 लीव्स बनाना है। चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में हमें ये फ्लावर बनाना है, स्टार्टिंग में हमें ये टोरस बनाना है एंड फिर फ्लावर बनाना है। ये मैंने ग्रीन कलर का 4 प्लाई का कॉटन यार्न लिया है एंड 2 नंबर का हुक लिया है। अब हमें धागे का एक सर्कल बनाना है। आप अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग धागे का एक सर्कल बना लें एंड अब हमें एक चेन बनाना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो फर्स्ट चेन में स्टिच मार्कर ज़रूर लगा दें। अब हमें 6 सिंगल क्रोशे करना है एंड 6 सिंगल क्रोशे का एक सर्कल बनाना है। ये मेरी 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें धागे को खींचना है, सर्कल का शेप देना है एंड इस धागे को हमें यहाँ बीच में रखना है एंड अब हमें स्लिप स्टिच करना है। फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें एक चेन बनाना है एंड सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करना है। अब हमें सेकेंड एंड थर्ड 2 रो बनाना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, ना चेन को इंक्रीज़ करना है एंड ना डिक्रीज़ करना है। 6 चेन में 6 सिंगल क्रोशे करना है। सेकेंड एंड थर्ड 2 रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 3 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें लास्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड 4 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें चेन को इंक्रीज़ करना है। 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। 2 इवन नंबर है तो स्टार्टिंग में हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में 2 एंड अब हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक चेन में एक चेन में 2 एंड ये लास्ट चेन में भी हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है। इस रो में मैंने 2 चेन इंक्रीज़ की है तो ये टोटल 8 स्टिचेस हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड अब हमें सेपल बनाना स्टार्ट करना है। 2 चेन में एक सेपल बनाना है एंड 8 चेन में हमें 4 सेपल बनाना है। एक चेन मैंने पहले बनाई थी, अब हमें एक चेन और बनाना है। टोटल 2 चेन बनाना है एंड अब हमें फ्रंट लूप में फर्स्ट चेन के फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करना है एंड अब हमें नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करना है। ये 3 लूप्स हैं, तीनों लूप्स को हमें एक साथ क्रोशे करना है एंड अब हमें फिर से 3 चेन बनाना है एंड बैक आना है एंड या बैक साइड में एक धागे में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें फिर से 2 चेन बनाना है एंड सेकेंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। 2 चेन में एक सेपल बनाना है। ये एक सेपल कंप्लीट हो गई। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड सेकेंड सेपल बनाना स्टार्ट करना है। अब फिर से हमें 2 चेन बनाना है, फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करना है। फ्रंट लूप में करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
ये मेरी 2 सेपल कंप्लीट हो गई। अब हमें यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड 2 सेपल और बनाना है। ये मेरी 4 सेपल कंप्लीट हो गई। फर्स्ट चेन में स्लीव स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड धागे को थोड़ा लंबा कट करना है एंड निडल का यूज़ करना है एंड धागे को यहाँ बैक साइड में इस धागे को हाइड करना है। एंड अब हमें फ्लावर बनाना स्टार्ट करना है। ये जो हाफ स्टिच बची है, यहाँ बैक लूप में हमें कोई भी स्टिच में हुक इंसर्ट करना है एंड फ्लावर बनाना स्टार्ट करना है। हमें वाइट कलर का धागा लेना है। फ्लावर हमें वाइट एंड पिंक 2 कलर से बनाना है। ये मैंने वाइट कलर का धागा लिया है एंड अब हमें एक चेन बनाना है एंड अब हमें 8 चेन में 8 सिंगल क्रोशे करना है। ना चेन को इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है। फर्स्ट एंड सेकेंड 2 रो कंप्लीट करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो फर्स्ट चेन में स्टिच मार्कर लगाना है एंड अब हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड 8 चेन में 8 सिंगल क्रोशे करना है। ये मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अभी भी 8 स्टिचेस हैं एंड अब हमें थर्ड रो बनाना है। इस रो में हमें चेन को इंक्रीज़ करना है। 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन इंक्रीज़ करना है। अब हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक एंड थर्ड चेन में भी हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में 2। यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। इस रो में हमें 2 चेन इंक्रीज़ करना है। ये मेरी 10 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई एंड ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब हमें फोर्थ रो बनाना है। इस रो में हमें ना चेन को इंक्रीज़ करना है एंड ना डिक्रीज़ करना है। 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशे करना है। ये मेरी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई एंड अब हमें फिफ्थ रो बनाना है। इस रो में हमें चेन को इंक्रीज़ करना है। 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन इंक्रीज़ करना है। तो 4 इवन नंबर है तो स्टार्टिंग में हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक, 4 चेन में 4 एंड अब हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड यहाँ लास्ट में भी हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है। ये टोटल 12 स्टिचेस है। अब हमें 6 रो बनाना है। 6 रो में हमें ना चेन इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है। 12 चेन में 12 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 6 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें 7 रो बनाना है। 7 रो में हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन इंक्रीज़ करना है। ये मेरी 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। अब यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। यहाँ लास्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है एंड यहाँ पर हमें धागे को चेंज करना है। अब हमें पिंक कलर का धागा लेना है एंड धागे को बैक साइड में रखना है एंड स्लिप स्टिच करना है। पिंक कलर के धागे से हमें स्लिप स्टिच करना है एंड वाइट कलर के धागे को हमें कट नहीं करना है एंड अब हमें एक चेन बनाना है अब हमें पिंक एंड वाइट दोनों कलर के धागे का यूज़ करना है एंड अब हमें फर्स्ट चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड पिंक कलर के धागे से करना है एंड अब हमें धागे को चेंज करना है। वाइट कलर के धागे से हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक चेन में एक एंड अब हमें धागे को चेंज करना है। पिंक कलर के धागे से हमें नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है
पिंक कलर के धागे से एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड वाइट कलर के धागे से 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। यही मेथड आपको रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है एंड ये धागे को कट करना है। पिंक कलर से एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है एंड धागे को चेंज करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ लास्ट में भी हमें धागे को चेंज करना है, पिंक कलर के धागे से स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है एंड सेकंड रो बनाना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर पिंक कलर के धागे से 2 स्टिच हैं। फर्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है एंड सेकंड चेन में हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। पिंक कलर के धागे से चेन को इंक्रीज़ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है एंड अब हमें धागे को चेंज करना है एंड वाइट कलर के धागे से हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड एवरी रो में हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है वाइट कलर के धागे से एंड पिंक कलर के धागे से हमें चेन को इंक्रीज़ करना है। एक पिंक कलर के धागे से एक चेन में एक चेन में 2। अब यही मेथड आपको रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। सेट कंप्लीट हो गया, टोटल 5 सेट बनाना है। ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर पिंक कलर के धागे से 3 स्टिचेस हैं। अब हमें मिडल चेन में एक चेन को इंक्रीज़ करना है। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड चेन में एक चेन में 2 एंड थर्ड चेन में एक चेन में 1। पिंक कलर के धागे में हमें चेन को इंक्रीज़ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमें वाइट कलर का धागे से 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक चेन में 1। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड चेन में एक चेन में 2 एंड थर्ड चेन में एक चेन में 1 एंड वाइट कलर के धागे से 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड 5 ग्रुप कंप्लीट करना है। अब हमें 4th रो बनाना है। इस रो में भी हमें चेन को इंक्रीज़ करना है। पिंक कलर के धागे से हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है, 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे एंड लास्ट चेन में हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे। अब हमें वाइट कलर के धागे को चेंज करना है एंड 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे एंड 4th चेन में एक चेन में 2। मेथड फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ 5th रो में आपको ध्यान से सुनना है। 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है पिंक कलर के धागे से एंड मिडल चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड फिर से 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 5th रो कंप्लीट हो गई। मेरी 5th रो कंप्लीट हो गई। अब हमें पेटल्स बनाना है। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है एंड सेकंड चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशे करना है, थर्ड एंड फोर्थ 2 चेन में हमें 4 डबल क्रोशे करना है, एक चेन में 2 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट चेन में भी हमें एक चेन में 2 डबल क्रोशे करना है। अब नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशे करना है एंड लास्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशे एंड एक सिंगल क्रोशे। अब हमें धागे को चेंज करना है एंड वाइट कलर के धागे से हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है
ये एक पेटल्स कंप्लीट हो गई। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड 5 पेटल्स कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में हमें पिंक कलर के धागे से स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है एंड धागे को कट करना है। यहाँ पर थोड़ा लंबा धागा कट करना है एंड अब हमें इन धागों को हाइड करना है। वाइट कलर में वाइट धागे को हाइड करना है एंड पिंक कलर में पिंक धागे को हाइड करना है। अब हमें पुंकेसर बनाना है। इसके लिए हमें 0.5 नंबर की वायर का एक पीस लेना है एंड उसके मिडल में हमें ऑरेंज कलर के धागे को रैप करना है एंड अब हमें वायर को फोल्ड करना है एंड फिर से हमें धागे को रैप करना है। फ्लावर के साइज़ तक हमें धागे को रैप करना है। धागे को वायर के बीच में फिक्स करना है जिसमें ये निकले नहीं। ये एक पुंकेसर कंप्लीट हो गया। 2 और बनाना है, टोटल 3 बनाना है। एक्स्ट्रा वायर को कट करना है एंड एक वायर का पीस लेना है एंड इन तीनों पुंकेसर को हमें इस फ्लावर के अंदर इंसर्ट करना है एंड फिर से हमें ग्रीन कलर का धागा लेना है एंड इस वायर में रैप करना है। एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब आपको एक फ्लावर और बनाना है। टोटल 2 फ्लावर बनाना है। अब हमें बड बनाना है। स्टार्टिंग में हमने जो फ्लावर के लिए 6 रो बनाई थी सेम वही मेथड रिपीट करना है एंड ये 6 रो कंप्लीट करना है। अब हमें धागे को चेंज करना है। पिंक कलर के धागे से हमें स्लिप स्टिच करना है एंड ये 6 रो कंप्लीट हो गई। स्टार्टिंग की वीडियो फिर से देखकर आप ये टोरस एंड ये 6 रो कंप्लीट कर लें एंड अब हमें 7 रो बनाना है। अब हमें एक चेन बनाना है एंड इस रो में हमें चेन को डिक्रीज़ करना है, चेन को घटाना है। 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को डिक्रीज़ करना है। मैंने 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे की। अब हमें फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड नेक्स्ट चेन में भी फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड अब हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। ये मैंने एक चेन को घटाया। अब हमें पिंक कलर के धागे का यूज़ करना है एंड इस वाइट कलर के धागे को कट करना है एंड इस धागे को इसके अंदर हाइड करना है। ये मैंने एक ग्रुप बनाया है। एक ग्रुप आपको और बनाना है। लास्ट में 2 चेन बचेगी तो 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। तो में मैंने 2 चेन को घटाया तो टोटल 10 स्टिचेस बची हैं। अब हमें 8, 9, 10 3 रो बनाना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, ना चेन को इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है एंड 10 रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 10 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें 11 रो बनाना है। अब हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन डिक्रीज़ करना है। फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन को घटाना है। अब हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को डिक्रीज़ करना है। 2 चेन में 2 एंड अब हमें फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन को घटाना है। अब फिर से हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को घटाना है एंड यहाँ लास्ट में स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है। यहाँ पर आपको इसके अंदर कॉटन फिल करना है एंड अब हमें कॉटन फिल करने के बाद 12 रो बनाना है। अब हमें 7 चेन में 7 सिंगल क्रोशे करना है, ना चेन को घटाना है एंड ना बढ़ाना है। अब हमें लास्ट रो बनाना है। इस रो में हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड 3 चेन को घटाना है। ये मैंने एक सिंगल क्रोशे की। अब हमें फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक एक करके 3 चेन को घटाना है। यहाँ लास्ट में हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है, धागे को कट करना है एंड अब हमें वायर का एक पीस लेना है, उसे फोल्ड करना है एंड फोल्ड करके इसे इस निडल में डालना है एंड अब हमें इस वायर को फोल्ड करना है एंड नीचे के साइड में भी फोल्ड करना है एंड अब हमें इसे इस बड के अंदर इंसर्ट करना है। अब फिर से हमें निडल का यूज़ करना है एंड इस होल को बंद करना है।
एंड ये बड कंप्लीट हो गई। अब हमें इस वायर में धागे को रैप करना है एंड अब हमें लीफ बनाना है। ये मैंने ग्रीन कलर का धागा लिया है एंड अब हमें एक स्लिप नॉट बनाना है। इसे एज आ स्टिच काउंट नहीं करना है एंड अब हमें 15 चेन बनाना है। ये मेरी 15 चेन कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से वायर का एक पीस लेना है एंड इसे हुक के पीछे रखना है एंड धागे के ऊपर रखना है एंड अब हमें एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक सिंगल क्रोशे करना है। फर्स्ट चेन में स्टिच मार्कर लगाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टिच मार्कर ज़रूर लगा दें एंड अब हमें नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशे करना है एंड अब हमें 10 चेन में 10 डबल क्रोशे करना है। एक चेन में एक डबल क्रोशे करना है एंड 10 चेन में 10 डबल क्रोशे करना है। ये मेरी 10 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब 2 स्टिच बची हैं। अब हमें एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशे करना है एंड लास्ट स्टिच में हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें इस वायर को फोल्ड करना है। ये एक साइड कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरे साइड में भी सेम यही मेथड रिपीट करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशे करना है एंड 10 चेन में 10 डबल क्रोशे करना है। अब यहाँ लास्ट में भी हमें एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशे करना है एंड एक सिंगल क्रोशे करना है एंड फर्स्ट चेन में हमें स्लीव स्टिच करना है एंड अब हमें वायर को साइड में करना है एंड एक चेन बनाना है एंड फिर से हमें बैक आना है एंड फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, सेकंड रो बनाना स्टार्ट करना है। फर्स्ट चेन में स्टिच मार्कर लगाना है एंड अब हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है, टोटल 3 सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन में एक। ये मेरी 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें 3 चेन में 3 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड अब हमें एक चेन में 2 डबल क्रोशे करना है, एक चेन में 2 एंड अब हमें नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशे करना है ये मैंने एक ट्रिपल क्रोशे की। अब हमें 2 चेन बनाना है एंड अब हमें बैक आना है एंड बैक साइड में एक धागे में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है एंड फिर से हमें 3 चेन बनाना है एंड सेम स्टिच में हमें हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। ये एक कॉर्नर कंप्लीट हो गया एंड अब हमें 6 चेन में 6 स्लिप स्टिच करना है ये मिडल चेन है। अब यहाँ पर हमें 2 चेन बनाना है एंड बैक आना है एंड एक धागे में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है।
एंड फिर से हमें नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड 5 चेन में 5 स्लिप स्टिच करना है। सेम वही मेथड रिपीट करना है। ये मेरी 6 स्लिप स्टिच कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चेन में भी हमें ये कॉर्नर बनाना है, तो अब हमें नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें 5 चेन बनाना है एंड अब हमें बैक आना है। 3rd चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें फिर से एक ट्रिपल क्रोशे करना है। इसी चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक ट्रिपल क्रोशे करना है। ये कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 डबल क्रोशे करना है एक चेन में 2 एंड अब हमें 3 चेन में 3 हाफ डबल क्रोशे करना है तीन चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड वायर को साइड में करना है, एक चेन बनाना है एंड धागे को कट करना है एंड इस धागे को इस वायर में रैप करना है। ये लीफ कंप्लीट हो गई। 3 लीफ और बनाना है, टोटल 4 लीफ बनाना है। हमें फिर से वायर का एक पीस लेना है एंड इस वायर में धागे को रैप करना है। अब हमें वायर को फोल्ड करना है एंड पूरी वायर में धागे को रैप करना है। वायर की लेंथ आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले लें। अब हमें मोटी वायर का एक पीस लेना है एंड उसके ऊपर ये वायर को रैप करना है एंड कर्व का शेप देना है एंड ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब आपको इसे असेंबल करना है। लास्ट में मैंने बट का रिटर्न पैटर्न डाल दिया है, आप उसे देखकर बट कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।